सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। आओ स्वामी सतगुरु आओ, आओ स्वामी सतगुरु आओ। हम बाट तुम्हारी देख रहे, हम बाट तुम्हारी देख रहे। ओ दरस परसई न अखियन को, ओ दरस परसई नयन को। हम बाट तुम्हारी देख रहे। हम बाट तुम्हारी देख रहे। प्यारे सतगुरु स्वामी आओ, प्यारे सतगुरु स्वामी आओ। हम बाट तुम्हारी देख रहे। हम बाट तुम्हारी देख रहे। प्रीतम मेरे जल्दी आओ, प्रीतम मेरे जल्दी आओ। हम बाट तुम्हारी देख रहे। हम बाट तुम्हारी देख रहे। चरणों में सिर झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। वंदना तुम्हारी गाते हैं। वंदना तुम्हारी गाते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमको तुमको रोज चाहिए कि हम अपने स्वामी सतगुरु को पुकारते रहें, अपने मालिक को पुकारते रहें, अपने स्वामी को पुकारते रहें, अपने नामी को पुकारते रहें, जिससे हमारा नाम भजन बन जाए और हमारा काम हो जाए। प्रेमियों, साथी सतगुरु तो आवाज दे रहे हैं, पर हम तुम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। सुमिरन का माला कभी आगे करते हैं तो कभी पीछे करते हैं। माला करने लगे, भूल गए, रुदौली चले गए, जमालपुर चले गए, तो सोच रहे कौन सा करना, अब कौन से वाले पर करना है। तो जहां से पाया वहीं से शुरू कर दिया। तो प्रेमियों अभी ठीक से माला भी नहीं करना, और साथ ही सदगुरु ने बताया है कि जब माला भजन करोगे, मुझे याद करोगे, तो हम तुमको मिलेंगे और पूरी दया कृपा बरसाएंगे। सतगुरु आओ प्रीतम आओ, सतगुरु आओ प्रीतम आओ। हमरा तुम्हारी देख रहे। हम राह तुम्हारी देख रहे। निष्पत रोज सभी सत्संगी जो गुरु महाराज को जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं, वो रोज रास्ता देखते हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज आ जाएंगे। फिर सुबह होती है, फिर कहते हैं आज हमारे स्वामी जी महाराज आएंगे। बराबर उनकी यादगारी और उनकी जो है बात को जो है कि स्वामी जी महाराज आएंगे, उनकी दया कृपा होगी। पर अब स्वामी जी महाराज घाट में तो आते हैं, घाट पर तो आते हैं, पर बाहर से अभी नहीं आ रहे। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या सुविधा क्या असुविधा है, उसको गुरु ही जाने। हमको तुमको तो मालूम नहीं कि
क्या असुविधा बन गई है। अगर सुविधा असुविधा की बात मालूम होती तो उसकी भी व्यवस्था कर लेते। तो प्रेमियों, हमको तुमको मालिक के लिए कुछ न कुछ किया और चोरी चकारी वाला काम नहीं करना है। सच्चाई से सुमरन ध्यान भजन करना है और अपने देश को चलना है। ये स्वर्ग वैकुंठ जोरी चले, ये स्वर्ग वैकुंठ जोरी चले। सतगुरु की दया निराली है, सतगुरु की दया निराली है। प्रेमी क्यों तुम पछताते हो, प्रेमी क्यों तुम पछताते हो। कोई घटना ही खाली है, कोई घटना ही खाली है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब स्वर्ग वैकुंठ की रील चल रही है, कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है, जब चूचा बोल रहा है तो अंदर में लगे रहो, अंदर में लगे रहो। अच्छे से चूचा बोलने लगे, अंदर अच्छे से सुनाई पड़ने लगे और अच्छे से दिखाई पड़ने लगे, तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम बराबर लगे रहो, तुम बराबर आते और जाते रहो, वंदना प्रार्थना करते रहो, नाम की महिमा गाते रहो। नाम की महिमा गाते रहोगे तो परमानंद सुख प्राप्त होता रहेगा। मालिक ने बतलाया कि यहाँ ये मृत लोक, इस मृत लोक में हो और जब चाहो तुम स्वर्ग लोक में चले जाओ। इधर से हटाओ ज्ञान को, उधर घटपट में लगाओ। जैसे ही दीप दृष्टि हल्का से खुलेगी स्वर्ग में पहुंच जाओगे। पर आप चाहते नहीं, आपके अंदर वो क्षमता नहीं, आपने उसमें मन लगाया नहीं, आपने नाम की महिमा गाया नहीं, तो कैसे हो। धरो ध्यान गुरु के चरण में, धरो ध्यान गुरु के चरण में। गोतायंतर में खाए जा, गोतांतर में खाए जा। जब ब्रह्म स्रोत मिले गंगा जी, जब ब्रह्म स्रोत मिले गंगा की। उसमें भी डुबकी लगाए जा, उसमें भी डुबकी लगाए जा। कहते हैं कुछ हरि को देखो, कहते हैं कुछ हरि को देखो, कुछ ज्ञान रूपी सागर को उत्पन्न करो, अंदर में चलने की सीख प्राप्त करो और जब ब्रह्म स्रोत गंगा मिल जाए तो उसमें खूब डुबकी लगाओ। ये त्रिवेणी संगम वाली नहीं, ब्रह्म स्रोत गंगा। जब ब्रह्म स्रोत गंगा अंदर में मिलेगी तब आनंद आएगा, नहाने में परमानंद आएगा, परम सुख प्राप्त होगा और उस परमानंद सुख को देख करके तुम्हारा काम बन जाएगा। तो प्रेमियों, उस परमानंद सुख को ढूंढो। सच्चे परमानंद सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सच्ची सत्संगत की जरूरत पड़ेगी
और सबसे बड़ी बात सुनो आप लोग, आपके घर में जगह बहुत है, छोटा हो या बड़ा, आप थोड़ा अकेले में बैठ करके भजन करो। आप जहां सब लोग बैठे बस वहीं शुरू हो जाते हो, कोई चाय बना रहा, कोई चम्मच चला रहा, तो कोई क्या कर रहा, तो कोई क्या कर रहा। आप थोड़ा हट कर, थोड़ा सा हट करके जहां एकांत हो, जहां मन शांत हो, वहां सुमिरन ध्यान भजन करो। जब वहां सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। अब आप वहां रामायण चल रही, आल्हा हो रहा, आप भी उसी आल्हा में शामिल हैं कि हमारा भी आल्हा हो जाए। सोच रहे हो कि स्वामी जी महाराज ने बताया था तो ये सुबह की फॉर्मेलिटी सुबह और शाम की फॉर्मेलिटी शाम को आधा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, तुम फॉर्मेलिटी अदा करते हो, लेकिन अच्छी जगह बैठ कर, सच्ची जगह बैठ कर, और अच्छी और सच्ची चीजों को पकड़ो। और सच्ची अच्छी चीजों को नहीं पकड़ोगे तो काम कहां से बनेगा। एक प्रेमी था, उसका नाम घोरपिटा था। क्योंकि बेचारा किसी से बोलता बालता नहीं था, उसको जो कोई देखे तो कहा घोरपिटवा, कहा हाँ भैया जी, ए घोरपिटवा, तो कहा हाँ भैया जी, आश्रमवा, हाँ भैया जी, गुरु महाराज सत्संग पहले, हाँ भैया जी, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो बेचारा गुरु महाराज से नामदान दे करके आया तो एकांत में बैठने लगा। एकांत में बैठ करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करने लगा। कहते अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। और पूरी ज्यादा अगर खा लिया है तो शाम को दाल चावल मिल जाएगा, चिंता मत कर। और लड्डू जलेबी अभी रखी हुई है, पर मिलेगी तभी जब भजन करोगे। अब और पूरी ज्यादा अगर खा लिया है तो शाम को दाल चावल मिल जाएगा, चिंता मत कर। और लड्डू जलेबी अभी रखी हुई है, पर मिलेगी तभी जब भजन करोगे। अब इस समय क्लास लगी हुई है भजन का, बैठ करके आंख मूंदो, भजन करो और देखो कि क्या दिखाई पड़ता है, क्या सुनाई पड़ता है, आता है कि नहीं आता, जाता है कि नहीं जाता। पर आप देखने सुनने की कोशिश करो, घुरपिटवा बन जाओ, चुपचाप एकांतवास में लग करके सुमिरन ध्यान भजन करने लगो। हे ब्रह्म दयाला है भारी, जनकार सदा बतलाते हैं, जब राम दया हो अंदर में, ये भी आवाज लगाते हैं, अंदर में जब राम प्रभु की दया हो जाती है, दिखाई और सुनाई पड़ने लगता है, राम जी के दर्शन होने लगते हैं, तो ब्रह्म जी ऑटोमेटिक अपनी दया कृपा उतार दे। उधर से दर 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 गड़ 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 बजने लगता है।
आदमी समझ रहा है कहाँ से हमारे कान के अंदर फटा जा रहा, गड़गड़ाहट हो रही है, और किसी का नहीं भी फटता है, उसको चूहे चा नहीं बोल रहा है। ये भैया जो रास्ता है चूचा ना बोलने वाले, लेकिन बुरा मत मानना। इसको देख रहे हो, इनका नाम रपड़ू है। अगर खींच करके एक दाहिने कान पे लगा दिया जाए तुरंत सीटी बजने लगेगी। सुन लो भैया, सुनाई पड़ने लगेगा, और नहीं तो रपड़ू की कोई जरूरत नहीं है। बैठ करके लगो और लग करके सुनने की कोशिश करो। देखो, गुरु महाराज बराबर कहानी सुनाते थे कि गंगा जी के किनारे एक महात्मा रहते थे। महात्मा वृद्ध हो गए थे, उनका काम बहुत बाकी था। एक दिन देखा नौजवान चोला आया, चोला बदल लिया। गुरु जी नौजवान हो गए, काम करने लगे। तो गुरु जी की कहानी में भी बड़ी शिक्षा है, कहानी में भी बड़ा ज्ञान है। गुरु जी ऐसे कहानी नहीं सुनाते, बिना भेद की कोई कहानी नहीं। और गुरु जी ने एक कहानी सुनाई, ये धांधली कब तक चलेगी? तो जब तक चले तब तक सही। तो इस समय धांधली अब चल रही थी, मगर अब ना चलने का समय आने ही वाला है। धांधली चल रही थी, अब ना चलने वाले का समय आने ही वाला। धीरे धीरे हर जगह ब्रेक लगेगा, हर जगह परेशानी होगी, हर जगह दिक्कत होगी, और ब्रेक तो लगेगा। और जब गुरु जी महाराज आ जाएंगे तो पूरा ब्रेक लग जाएगा। तो गुरु जी महाराज ने सुनाया, एक राजा था, राजा के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। अचानक राजा की मौत हो गई। तो उसके दो बेटे गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो कहा राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, राजगद्दी नहीं खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अभी तो उसको कुछ मालूम था नहीं, और उसको लाए और बिठा दिया, राजा बना दिया। कुछ दिन के बाद भी प्रजा परेशान रहने लगी, सूखा पड़ गया कि राजा नहीं ठीक, राजा नहीं ठीक। मंत्रियों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो कहा राजा साहब कह रहे हैं राजा नहीं ठीक। तो कहा क्या किया जाए? कहा भाई कोई जुगाड़ करो, पानी नहीं बरस रहा। कहा पानी कैसे बरसेगा? कहा पहाड़िया पर एक महात्मा जी रहते हैं, वहां चले जाओ पूछो। राजा साहब पहाड़िया पर गए तो कहा महाराज हमारे राज्य पर संकट आया है, कोई युक्ति बता दीजिए जिससे हमारी प्रजा का उद्धार हो जाए। तो कहा अभी तक कहाँ थे? तो कहा हमको पता ही नहीं था। तो कहा जब तुम राजा किस बात के, जब तुमको यही नहीं पता है कि हमारे राज्य में क्या क्या है, कहाँ है, कौन है और कौन नहीं है। तो कहा महाराज गलती हो गई, अब पता रखेंगे कि राज्य में कौन कौन है, कहाँ है, क्या नहीं। तो कहा जाओ भगवान नाम का जाप करवा। ये नहीं बताया कि कौन से भगवान का करा। संत भी गोल गोल घुमाते। कहा भगवान नाम का जाप करा। कहा ठीक है। कहा भगवान नाम का जाप करने के लिए एक ब्राह्मण को ले आओ, तिलकधारी को। एक तिलकधारी को लाए तो उसने सोचा कि राजा ने बताया तो है नहीं कि किस भगवान का जाप करूं। तो उसने कहा क्या जाप करूं क्या ना करूं। 10 दिन बीता तो कहा राजन ये कवर ले आओ।
जल्दी हो जाएगा तो दूसरा पकड़ के लाए। तो दूसरा आया तो देख रहा, बैठा, वो कह रहे क्या जाप करूं क्या ना करूं। तो दूसरा वाला कह रहा है ये तो बेवकूफ बना रहा, कुछ जाप कर नहीं रहा है, जो ये करे सो मैं कर, जो ये करे सो मैं कर। फिर तब तक नंबर लगा, तीसरा वाला आ गया। तीसरा आया तो कह रहा, उसने देखा कि ये कह रहा क्या जाप करूं क्या ना करूं। दूसरा वाला कह रहा है कि जो ये करे सो मैं करूं। तीसरा वाला कह रहा है कि ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। जब चौथा वाला आया और बैठा तो उसने जब सुना तो उसने कहना शुरू किया, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, जब तक राजा साहब नहीं आएंगे, तो जब तक गुरु महाराज नहीं आएंगे तब तक चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। तो आए भाई ऐसा मत करो, आखिरी वाला उसको नहीं मैं उसका न छोड़ो, आखिरी वाला सबसे आगे। हटा हटा। तो धांधली तो अभी तक चल रही है, अब कब तक चलेगी? जब तक गुरुजी महाराज नहीं आएंगे। जब गुरुजी महाराज आएंगे तो धांधली चलने वाली नहीं है। प्रेमियों, गुरुजी महाराज अगर टन्नी से मारे तब भी ठीक, झाड़ू से मारे तब भी ठीक, थप्पड़ से मारे तब भी ठीक, क्योंकि पिता मार मूर करके चल इस काम को कर, गलती क्षमा कर देगा। लेकिन अगर सिपाही पकड़ेगा तो सिपाही क्या करेगा? तोड़ ताड़ करके पिटाई भी करेगा और जेल खाने में बंद कर देगा। लेकिन पिताजी क्या करते हैं? एक दो थप्पड़ धप लगाया और उसके बाद में चल इस काम को कर। तो प्रेमियों उस काम को करते हैं। तो हमने तुमको इतनी टाइम इसलिए बुलाया है कि आप सब लोग बैठो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा भजन करो, ध्यान भजन करो, कुछ प्राप्ति हो। अभी ऐसे घूमते रहोगे, सत्संग तो 7 बजे से सुनाएंगे और जो कुछ दिखाई सुनाई पड़े थोड़ा इधर रविंदर भैया को भी रिकॉर्ड करवा दो, जिससे इनको भी प्रसाद मिलता रहे। बहुत दिन से प्रसाद मिला नहीं, प्रसाद मिलता रहे तो ठीक ही रहेगा, इनका भी काम चलता रहेगा, हमारा भी काम चलता रहेगा, तुम्हारा भी चलता रहेगा। तो प्रेमियों सच्चे काम को करो। तो आप लोग पहले थोड़ी थोड़ी जगह ले लो और जगह ले करके ध्यान करो और भजन करो। भजन में अगर सुनाई पड़ रहा है तो यहाँ बताओ कि हमको भजन में बैठे सुनाई पड़ा। अगर तुमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो उंगली ऐसे देखो, जरा देखो, देखो। जब नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो ये 3 उंगली निकालो, ऐसे 3 उंगली, ये इस हाथ की या इस हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और बीच वाली उंगली, तीनों उंगली निकालो। एक अंगूठे से एक आंख को कंट्रोल करो, बीच वाली आंख से उंगली से दूसरी आंख को, तीसरा जो है तिल पे रखो। जहां पर घाट है
जहाँ पर तुम बिंदी लगाए हो, तिलक लगाए हो, वहां पर रखो और चुपचाप उसको कंट्रोल करके देखने की कोशिश करो। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलो। जिसको न दिखाई पड़े वो चिट्ठी इधर दे, दरखास्त, उसके पास मुलाकात करने जाया जाएगा। जब कान में उंगली लगाओ तो कान में उंगली ऐसे लगाओ, दाहिने कान पर सुनने की कोशिश करो। देखो दाहिने कान पर क्या सुनाई पड़ता है। तो सब लोग करो सत्य गुरु जय गुरुदेव।